चलिए तो अब बताते हैं क्या रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें हम बता देते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पुरुष प्रजनन तंत्र। ठीक, तो हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये क्या स्ट्रक्चर है? ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर है और ये पेनिस का है, ये यूरेथ्रा का है। तो चलिए अब बताते हैं आपको हम। देखिए ये जो है यहाँ टेस्टिस है, यहाँ टेस्टिस से जो नस निकला हुआ है उस नस को बोलते हैं वैस डिफरेंस। टेस्टिस से जो नस निकला हुआ है उस नस को क्या बोलते हैं? वैस डिफरेंस। ठीक, और ये जो गोल में है ये तो है यूरिनरी ब्लाडर यानी कि यूरिन जो है इकट्ठा होता है वो है। ठीक, और ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड जैसे मतलब ज़्यादा जैसे मास्टरबेशन करने से ज़्यादा मतलब कुछ सेक्सुअल जैसे रिलेशन बनाने से क्या होता है कि जैसे जब स्पर्म अगर बरियारी अगर निकाला जाता है तो उसमें से क्या होता है कि ज़्यादातर मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड का जो है सो वो कैंसर हो जाता है, माने उसको प्रोस्टेट कैंसर भी बोला जाता है। ठीक, वो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है काम नहीं कर पाता, उसमें कैंसर हो जाता है। और ये जो है पेनिस से जो मतलब नस निकला हुआ है वो क्या है? यूरेथ्रा यानी कि यूरिन का जो मार्ग है, मूत्र मार्ग है वो है। ठीक, और ये जो पेनिस से अगर जो नस निकला हुआ है उसमें से उसी नस से दोनों निकलता है, स्पर्म भी निकलेगा और यूरिन भी निकलेगा। टेस्टिस वाले नस में जो है से केवल स्पर्म ही मतलब आवरण करेगा। ठीक, और ये हो गया टेस्टिस। ठीक, और ये जो है से टेस्टिस वाला जो ऊपरी वाला जो भाग है उसको बोलते हैं सेक्रोटम। और ये जो है यहाँ एपिडर्मिस। मतलब पूछ दिया जाएगा कि मतलब टेस्टिस की सुरक्षा देने वाला कौन सा हिस्सा है? तो एपिडर्मिस। एपिडर्मिस अगर नहीं आएगा तो टेस्टिस को मतलब सुरक्षा नहीं मिलेगा, मतलब किसी चोट लग जाने से चाहे कुछ हो जाने से मतलब टेस्टिस को मतलब भार पड़ता है या पेन होता है, मतलब बहुत कुछ हो सकता है। तो इसलिए इसको बचाव कौन करता है? एपिडर्मिस, एपिडिडमिस। ठीक, और ये हुआ पेनिस। ठीक, और ये हुआ यूरेथर बोलिए, यूरेथ्रा बोलिए। इसमें जो है यहाँ किडनी होगा, किडनी से फिल्टर करके इसमें यूरिन आएगा, इसमें यूरिन आने के बाद यूरेथ्रा ब्लाडर में आएगा, इसके बाद फिर पेनिस के द्वारा निकल जाएगा। ठीक, पेनिस के मतलब सीसन भी बोलते हैं, पेनिस का हिंदी होता है सीसन। ठीक, और ये जो है ये क्या है? ये स्पर्म है, स्पर्म के शुक्राणु में बोला जाता है। और ये क्या है? ये जो है आपका स्पर्म है यानी कि शुक्राणु है। ये क्या हुआ? शुक्राणु हुआ। और शुक्राणु यानी स्पर्म में, शुक्राणुओं में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया होगा तब ना मतलब ओवम मतलब ढक लेगा। ये जो है ये स्पर्म जो है ये क्या है? इसका हेड पार्ट वाला हो गया, सी इसका ग्रीवा हो गया। और ये जो है टेल पूछ है, मतलब पूछ ऐसे जो ऐसे कर देता है स्पर्म, ऐसे इस तरह से। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है सही ये कहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया ही टेलता है, इसको माइटोकॉन्ड्रिया भी बोला जाता है। और ये पूछ हो गया। ठीक, टेस्टिस, एपिडर्मिस, स्पर्म, वैज डिफरेंस, पेनिस, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। पुरुषों में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और प्रोस्टेट ग्लैंड भी पाया जाता है। ठीक, अब ये इतना है इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं शुक्राणु यानी कि स्पर्म। स्पर्म का ये सब काम है। कौन कौन सा काम है? पीएच मान, स्पर्म का पीएच मान कितना होता है? 7.2 से 7.5 होता है 100 मिलियन पर ml। जैसे मनुष्य का मेल का 100 ml कम से कम 1 ml में क्या बनना चाहिए? स्पर्म बनना चाहिए। अब अगर नहीं बन पाएगा तो मतलब फर्टिलाइजेशन निषेचन बच्चे को जन्म नहीं दे सकता है। लेकिन ये जो 100 ml है ये पहले के मतलब 100 साल 50 साल मतलब पहले का मतलब जमाना में इतना चाहिए कम से कम। लेकिन आपके जनरेशन में अब जो है WHO वेरीफाई किया है कि खान पान की वजह से क्या होता है कि स्पर्म का काउंट कमते जा रहा है और कम हो गया है। इसकी वजह से क्या हुआ कि आपका जो है शिकार किया है WHO जैसे 40 से 60 मिलियन पर ml, मानी 1 ml में 40 से 60 ml कम से कम स्पर्म रहना चाहिए, तभी जाके बच्चे को जन्म दे सकते हैं। ठीक, लिक्विफिकेशन का मतलब क्या होता है? जैसे स्पर्म को जब जांच किया जाता है तो उसको लिक्विफिकेशन यानी लिक्विड, स्पर्म लिक्विड नहीं होता है, मतलब गाढ़ा टाइप रहता है। और गाढ़ा टाइप रहता है तो उसको लिक्विडेशन यानी लिक्विड करने के लिए क्या किया जाता है? उसको मतलब एक कंटेनर में रख दिया जाता है। कंटेनर में रखने पर उसके बाद क्या होता है कि 5 से 20 मिनट में जो है सो वो लिक्विड हो जाता है, यानी पानी कैसे हो जाता है। ठीक, इसका जीवन काल कितना होता है? 20 मिनट।
7 ml स्पर्म, यानी 7 ml जो स्पर्म जो है से एक बार में जो मतलब किसी निषेचन या फर्टिलाइजेशन करने के लिए 7 ml स्पर्म की आवश्यकता होती है। और 7 ml स्पर्म में 20 लाख स्पर्म होता है। इसका जीवन काल 20 मिनट। टेस्टिस यानी स्पर्म को बनाना, टेस्टिस जो है से स्पर्म को बनाता है। चाहे स्पर्म किस में बनता है, टेस्टिस में, और टेस्टिस किस में कौन क्या बनाता है, तो स्पर्म को बनाता है। वैस्कोटोमी, वैस्कोटोमी क्या है, ये जो है वैस्कोटोमी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है बेस्ट डिफरेंस। बेस्ट डिफरेंस जो है से यहाँ से काट दिया जाएगा और यहाँ से अगर काट दिया जाएगा तो क्या स्पर्म बाहर पेनिस से द्वारा आएगा? अगर बाहर अगर पेनिस से अगर द्वारा नहीं आएगा तो क्या निषेचन फर्टिलाइजेशन कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो पुरुष के नसबंदी को क्या कहा जाता है? नस, यहाँ नस है। महिला में ट्यूबोकोटोमी होता है, उसको नलबंदी कहा जाता है। हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताएंगे, ठीक। तो इसको क्या है कि पुरुष के नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो क्या कहता है? वैस्कोटोमी। पुरुष के नसबंदी को क्या कहा जाता है? वैस्कोटोमी। वैस्कोटोमी के मतलब, वैस के मतलब क्या होता है? वैस को मतलब जो वेस्ट डिफरेंस का जो नस है वो नस को काट दिया जाता है। तो ठीक, और जब काट दिया जाता है तो क्या होता है कि वो स्पर्म नहीं बन पाता। और जब स्पर्म नहीं बनेगा तो क्या होगा, मतलब जो सेक्सुअल पावर जो है उसका आकर्षित होगा, पहले ही के जैसा होगा, लेकिन स्पर्म जब मतलब बनेगा तो वो स्पर्म को लाइसोसोम कहा है कि वो जैसे खत्म कर देता है खा पी के, स्पर्म बाहर नहीं निकलेगा, ठीक। और टेस्टी जो है से टेस्टी से जो है से टेस्टी से को अगर काट दिया जाएगा, अगर टेस्टी को निकाल दिया जाएगा तो स्पर्म में नहीं बनेगा, ठीक। स्पर्म जब नहीं बनेगा तो क्या होगा कि मतलब जो मतलब सेक्सुअल जो मतलब पावर जो है मतलब चटापटा जैसे करता है सब जैसे मतलब, तो वो नहीं कर पाता है, क्योंकि टेस्टी में स्पर्म बन ही नहीं रहा है और टेस्टी रह भी नहीं करेगा। वेस्ट डिफेंस यानी कि वैस्कोटोमी को काट देने से इसका नस जो है स्पर्म बनेगा, और जब स्पर्म बनेगा तो मतलब सेक्स का पावर मतलब बढ़ेगा सेक्सुअल का, तो क्या होगा मतलब ये पहले ही जैसा होगा, मतलब नस काट नहीं तैयो, क्योंकि स्पर्म तो बन रहा है ना, भले स्पर्म बनने के बाद उसको लाइसोसोम खा जा रहा है, मतलब खत्म कर रहा है, लेकिन आखिर तो बन रहा है स्पर्म ना। और टेस्टिस से काट के हटा देंगे तो स्पर्म ही नहीं बनेगा, और जब स्पर्म नहीं बनेगा तो सेक्सुअल पावर ही नहीं बनेगा, वो मतलब सेक्सुअल पावर करने की क्षमता ही नहीं होगा, ठीक। तो आप समझ लिए। अब चलते हैं क्या, स्पर्म यानी कि शुक्राणु, ये तो हम बता दिए यहाँ तक, वेस्कोटोमी तक। मेल में स्पर्म बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मेल में स्पर्म बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म प्लस ओवम यानी कि शुक्राणु और अंडाणु जब मिलेगा तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा, और जब निषेचन होगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बचेगा? जन्म देगा, यानी भ्रूण का जन्म देगा, तो उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। स्पर्म प्लस ओवम बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अब यहाँ पर है कि शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिलने की यानी बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। अब स्पर्म छोटा होता है, यानी कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी सेल कौन सा होता है? तो स्पर्म होता है। ये जो सेल है तो सबसे छोटा होता है। और ओवम जो है अंडाणु जो है फीमेल में सबसे बड़ा होता है स्पर्म की अपेक्षा। स्पर्म 30 डिग्री सेल्सियस यानी कि स्पर्म जो जैसे मतलब स्पर्म जो है 30 डिग्री सेल्सियस पर रहता है। इसीलिए क्या है कि टेस्टी जो है से बाहरी अंग के बाहर रहता है, बाहर जब रहेगा तो क्या है मतलब टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो इसीलिए क्या होता है, जैसे शरीर के अंदर का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसको कितना चाहिए टेस्टिस को? 30 डिग्री सेल्सियस। तो अगर बाहर रहेगा तब 30 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, तो इसीलिए क्या होता है ये टेस्टिस जो है से बाहर रहता है। स्पर्म लंबाई कितना होता है? 5 माइक्रोन, यानी कि शुक्राणु का, जैसे ये जो शुक्राणु है इसका लंबाई जो है 5 माइक्रोन होता है। स्पर्म के 3 भाग होते हैं, हेड और ग्रीवा और पूंछ। हेड, सेरिविक्स और टेल, ठीक। सेरिविक्स मतलब ग्रीवा होता है। और अब चलते हैं टेस्टिस यानी कि वृषण। इसके लंबाई होता है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई होता है 3 सेंटीमीटर, वजन होता है 15 से 19 ग्राम। टेस्टिस का एक टेस्टिस में 400 से 600 सेल होते हैं। कौन सा सेल होता है? तो अब यहाँ बताए हुए हैं लैडिंग सेल। यहाँ पे ये सेल जो है पाया जाता है टेस्टिस में पाया जाता है, और इसमें एक टेस्टिस में 400 से 600 सेल रहता है। और दोनों टेस्टिस में अगर मिला दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा? इसको जोड़ दीजिए, इसे 400 से 600 में, उसका भी 400 से 600 में रहता है, ठीक। और इसका एक चीज़ और बता देते हैं थोड़ा पहले।
स्पर्म। स्पर्म स्पर्म कलर कैसा होता है? ग्रे। स्पर्म का कलर कैसा होता है? ग्रे कलर का होता है, या सफेद धुंधला भी बोल सकते हैं, ठीक। और टेस्टिस की संख्या 2 होता है, 2 का टेस्टिस होता है। अगर किसी का अगर एक टेस्टिस है तो क्या बच्चे का जन्म नहीं दे सकता, फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है, लेकिन मतलब उसमें मतलब कम, जैसे अभी का है एक टेस्टिस में 400 से 600 मिला, अगर दोनों टेस्टिस अगर मिल के जाएगा तो स्पर्म के जो संख्या जो काउंट है तो और ज़्यादा ना हो जाएगा। तो इसीलिए जो है से 2 टेस्टिस रहना जरूरी है, और एक टेस्टिस भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह है कि उसमें स्पर्म की संख्या और स्पर्म कम बनेगा। अब स्पर्म और सेमिन, सीमेन, इसको सीमेन ऐसे भी बोल सकते हैं और ऐसे भी बोल सकते हैं, या इस दोनों में से कौन लिख सकते हैं। तो स्पर्म और सीमेन में अंतर क्या है? उसको सीमेन, और कहीं भी आप देख रहे होंगे सीमेन और स्पर्म, तो सीमेन और स्पर्म में अंतर क्या है? स्पर्म जो है इस तरह से है, इस तरह से यहाँ पे लिखे हुए हैं स्पर्म जो है, स्पर्म केवल स्पर्म एक ही होता है। और सीमेन का मतलब होता है मिल्की लिक्विड, यानी कि जो चिपचिपा जो होता है, और चिपचिपा जो होता है तो वो मिल्की लिक्विड को होता है। एक स्पर्म एक बेसिक लिक्विड, यानी कि क्षारीय लिक्विड जो होता है, ये तीनों निकलता है किससे? हमको टेस्टिस से निकलता है, टेस्टिस के वेस्ट डिफरेंस से निकलता है, तो उसको क्या बोलते हैं? सीमेन बोलते हैं, ठीक। और ये क्या है? एजोस्पर्मिया, अब्सेंट स्पर्म, यानी कि एजोस्पर्मिया किसे कहते हैं? यानी कि स्पर्म नहीं बन रहा है, अब बन भी रहा था एकदम न के बराबर, यानी कि नील, यानी कि नहीं बन रहा है एकदम बिल्कुल नहीं, तो जैसे उसको क्या बोलते हैं? एजियोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया या हाइपोस्पर्मिया। हाइपो का मतलब कम, हाइपर के मतलब ज्यादा, जैसे कहते हैं ना कि हाइपर टेंशन हो गया है, तो हाइपर टेंशन है, बीपी हाई हो गया, हाइपर टेंशन मतलब बीपी जब हाई होता है इसे ना बोलते हैं। हाइपर माने कम और हाइपर माने ज्यादा, ठीक। तो ओलिगोस्पर्मिया या हाइपोस्पर्मिया से बोलते हैं। लो स्पर्म, लो स्पर्म का मतलब क्या होता है? इसमें क्या है कि मतलब थोड़ा बहुत माने स्पर्म बनेगा, लेकिन क्या होगा कि जिस तरह से अगर ज़्यादा भी बनेगा तो क्या होगा कि मतलब स्पर्म की संख्या तो रहेगा, ज़्यादा ही रहेगा, और लेकिन उसको जो मतलब जो इस तरह से जैसे मतलब जो चलेगा, मतलब जो ग्रीव जो स्पर्म, वो मतलब ऐसे तो जो चलता है स्पर्म, तो चलने के जो मतलब मोटिलिटी जो है वो बहुत कम रहता है। मतलब जैसे मान लें कि मतलब झगड़ा हो रहा है, तो झगड़ा हो रहा है तब हमारे तरफ से मतलब 10 आदमी, आपके तरफ से 5 आदमी, तो 5 आदमी आपके तरफ से है तो ताकतवर है, दम इतना ताकतवर है कि आपको आदमी 5 आदमी 20 आदमी के आप पटक सकता है, ठीक। तो आपके पास जो 5 आदमी है वो ताकतवर है, मेरे पास जो 10 आदमी चाहे 50 आदमी भी रहे वो एकदम मतलब कमजोर रहेगा, तो वो 5 आदमी ताकतवर जो आदमी है, 5 आदमी के सीधे 10 आदमी 20 आदमी के दम पटक सकता है। तो आदमी रखने से मतलब नहीं है कि वो कमजोर है, तो उसी प्रकार क्या है कि इसमें स्पर्म तो है, स्पर्म तो बनता है, लेकिन क्या है कि एकदम कमजोर होता है, उसका टेल और जो मतलब मोटिलिटी जो होता है वो कमजोर बहुत रहता है, तो उसको क्या, उसको लो स्पर्म उसको बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ओलिगोस्पर्मिया या हाइपोस्पर्मिया। हाइपरस्पर्मिया के मतलब क्या होता है? हाइपरस्पर्मिया के मतलब होता है कि मतलब ज्यादा अमाउंट में, यानी कि स्पर्म में सब चीज बन रहा है, मोटिलिटी भी है, स्पर्म की काउंट भी है, स्पर्म भी बन रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? हाइपर स्पर्मिया, ठीक। तो आप समझ लिए किस तरह से होता है। और आप अब नेक्स्ट वीडियो में हमको बताएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि महिला प्रजनन तंत्र या स्त्री प्रजनन तंत्र, ठीक। तो चलिए इसका अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए।